नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम एंकर टैग को समझने वाले हैं। एंकर टैग होता क्या है और एंकर टैग जो है वो वेब पेज में किस तरीके से काम करता है। तो एंकर टैग को समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पर आते हैं। ब्राउजर पर आने के बाद यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि एंकर टैग जो है वो काम करता है। जैसे यहाँ पर मैंने ये एक वेबसाइट ओपन की हुई है। इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है अलग अलग टाइप का यहाँ पर। और अगर हम ये बेसिकली वेबसाइट है और अगर हमें इस टेक्स्ट पर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो ये एक हैंड टाइप का यहाँ पे हमारा कर्सर जो है वो यहाँ पे बन के आने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि लिंक है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो जिस भी वेबसाइट का ये एड्रेस है मैं उस वेबसाइट पर ऑटोमेटिक पहुंच जाऊंगी। जैसे ये सरकारी रिजल्ट .com जो वेबसाइट है इस पर मैं पहुंच गई। यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरह के टेक्स्ट मिलते हैं और इन पर हम कर्सर रखते ही क्या होता है, हम एक अलग वेबसाइट या अलग पेज के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली जब आप एंकर टैग का यूज करेंगे तो उसका काम यही होता है कि आप किस तरीके से जो है वो किसी भी वेबसाइट या वेब पेज पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये लिंक होता है उनसे। तो यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से एंकर टैग काम करता है। जैसे यहाँ पर हमने अपने नोटपैड एप्लीकेशन पर गए। याद रखिएगा, एंकर टैग के लिए सिर्फ हम ए जो है वो टैग लगाते हैं। यहाँ पर एंकर टैग के साथ आपको एक और चीज देनी होती है, HREF। HREF का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये क्या होता है, ये होता है कि आप जिस वेबसाइट या जिस वेब पेज का एड्रेस दे रहे हैं ये उसको एक तरीके से इंडिकेट करता है। इसीलिए यहाँ पर एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पे HREF जो है वो टैग लगाते हैं। इक्वल और डबल कोटेशन। याद रखिएगा एक चीज, ये जो हम लिंक लगा रहे हैं एंकर टैग का जो लिंक है आपका, ये टेक्स्ट लिंक होता है या मल्टीमीडिया लिंक आप इसको कह सकते हैं। अगर आप सिंपल टेक्स्ट इस तरीके से लगा देंगे, सिंपल लिंक लगा देते हैं आप और आपने सेव किया तो वहां पे कुछ भी शो नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ पर जो है कुछ भी टेक्स्ट वगैरह देना होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट दिया, मिडिल क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक। और यहाँ पर हमने ए को बंद कर दिया। हम इतने में ही जो है लिंक का काम करने वाले हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इस फाइल को सेव करूँ, चलो मैं इस फाइल को सेव कर लेती हूँ। और जहाँ पर भी हमारी ये फाइल पड़ी है वहां पर जाके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने वहां पर टॉपिक दिया है कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। और ये आपको पता होगा कि लिंक होता है। तो लिंक कैसे पता चलता है, पहले तो इस पर जैसे ही हम कर्सर लेके जाते हैं तो ये हैंड टाइप का बन के आने लगता है हमारा कर्सर। और दूसरी चीज, ये ब्लू कलर से शो करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये एक हाइपर लिंक है। अब यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसके साथ कोई लिंक नहीं लगाया। याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने फाइल को, ये जो हमने टैग लगाया ये खाली छोड़ दिया है, हमने इसके साथ कोई एड्रेस नहीं दिया है। मैं चाहती हूँ जब भी मैं अपने ब्राउजर पर इस टॉपिक पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक मैं किसी पेज पर पहुंच जाऊं जो मैंने यहाँ पे जिसका एड्रेस दिया हो। तो एड्रेस देने के लिए हम नोटपैड पे काम कर रहे हैं। तो नोटपैड पर मैंने जैसे ये हमारी फाइल है, ये अनऑर्डर लिस्ट की है, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट की हमारी फाइल पड़ी है, इसके अंदर ये कुछ टॉपिक लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम अपने उसी फोल्डर पर गए, यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट पर राइट क्लिक किया। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज मिलती है। याद रखिएगा, एड्रेस लेने का ये तरीका होता है। प्रॉपर्टीज पर आई, प्रॉपर्टीज पर जब आप आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन लिखी हुई होगी। लोकेशन को आप यहाँ से कॉपी कीजिए पूरा। ये जो सी यूजर करके पूरा लिखा होगा इसको हमने यहाँ पे किया कॉपी, अपने नोटपैड पर गए, यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट, हो गया एड्रेस। अब ये देखिए स्लैश किस तरीके से लगे हुए हैं, वैसा ही स्लैश हम एक लगाते हैं यहाँ पे। अगेन से हम प्रॉपर्टीज पर गए, खुली हुई रखी होगी। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम ये दिखा रहा है, यूएल फाइल का नाम है, तो हमने इधर पर आकर इसको सेव किया। और लास्ट चीज यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल, तो आप कॉपी भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं .html। तो मैंने इसको बंद किया, यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट किया यू और यहाँ पे एल था ना .html। ओके, और यहाँ पर हमने इसको सेव किया। ब्राउजर पर जब हम जाते हैं रिफ्रेश करते हैं अपनी फाइल को तो देखिए यहाँ पर एंकर टैग फिर से वही चीज शो करा रहा है, ऊपर टाइटल लिख कर आ रहा है एंकर टैग। जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगी, देखिए अब क्लिक करने पे क्या हुआ, अब जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस पे लिंक पे तो मैं यहाँ पे कन्वर्टर लिस्ट वाली फाइल पे पहुंच गई। देखिए आपके सामने खुला हुआ भी है। अगर हम थोड़ा सा इसका जूम करके देखें साइज, देखिए ये पहुंचा और एरो से आप बैक भी आ सकते हैं। देखिए ये वाली फाइल थी हमारी जिस पर हमने एक लिंक लगा दिया था दूसरी फाइल का। क्या फाइल नाम थी, अनऑर्डर लिस्ट। तो जिसके अंदर ये टॉपिक दिया गया है इस तरीके से। तो ये क्या है, इस तरीके से हम एंकर टैग की हेल्प से जो है वो अपने वेब पेज में किसी वेबसाइट का या किसी वेब पेज का एड्रेस जो है वो इसके अंदर देते हैं और यहीं से लिंक करा लेते हैं, दोनों पेज को जोड़ लेते हैं जिसके थ्रू इस पे क्लिक करते हैं उस पर आसानी से पहुंच जाते हैं।
यहाँ पर AHREF यानी कि एंकर टैग का यूज करके जो है वो हम अपने वेब पेज में इस तरीके से लिंक लगाते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे ब्राउजर पे देखा कि ब्राउजर पे हम किस तरीके से लिंक लगाते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मैंने जो फाइल का एड्रेस दिया हुआ है उस फाइल पर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक पहुंच जाती हूँ। तो इस तरीके से हम एंकर टैग का यूज करते हैं अपने वेब पेज में किसी भी अलग वेब पेज का या किसी भी दूसरे वेब पेज या वेबसाइट का एड्रेस देने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा एंकर टैग था, तो आप भी इस एंकर टैग को यूज करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कुछ हम और टैग के बारे में बात करेंगे।